हेलो हेलो अब देखिए बेटा किसी को शासन कोई भी करता है जो नाम लिखा देंगे। अभी मैं आधा सिंह अब भाई भैया जी मैंने कदम कट कर तो मेरा नाम राज बाबा का कुछ बताइए। राज बाबा का समाचार बहुत अच्छा है। हाँ क्या समाचार बताइए। पूरे इनकलाब का समाचार इनकलाब बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है ये बात बताइए। पोता इंदर का समाचार क्या है? ठीक है मामू जी। हाँ और उसका समाचार क्या? वो तो बंसार में विराज गए। अच्छा बंसार में बहुत अच्छा का बात। छोटा पोता जो मस्जिद है उसका समाचार ठीक है ना? सब ठीक है। आलासी एक बात बताइए आलासी हाँ बाबू जी एक बात बताइए। राजमहल में शासन किसका चलता? राजा कौन है? कौन नहीं जानता है काबलो किला में कि राजा आलम सिंह है और उनका छोटा भाई जो रुदल सिंह है वो 1 महीनों में 28 रोज जंगल में रहता है। सिर्फ 2 रोज घर पर रहता है। मैं भी जानता इस राज्य के शासन चलाने वाला आलम सिंह चलाने वाले बड़ी पुत्र और ये कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताइए जिसके लिए तुमने इंदर कुमार को बनवा एक बजिए इंदर कुमार है क्या नहीं है मामू जी? हाँ इंदर कुमार कैद में है। अरे देखो रुदल देवा आया ले गया क्या कनबज में नाम लिखाने के लिए क्या रुदल और देवा हाँ दोनों आकर के उससे वर्षा कान से खोल करके ले गया कनबज में जाकर के नाम लिखाया। बाबू जी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बगैर इजाजत से मेरा छोटा भाई रुदल उसे खोल करके नहीं ले जा सकता। वो कुछ नहीं वो सोचता है वो मर जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन ले गया कि कनबज जाकर देख लो। हम झूठ नहीं बोलते हैं। क्या आप सत्य बोल रहे हैं?
विवाह कहाँ है, कहाँ तक गया है? थोड़ा दूर गया होगा। क्या थोड़े दूर? हाँ ठीक है। ला 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 प्याला दया बाकी बोलो चले मौला हादा होया मौला मामा जी। हाँ मैं देखता हूँ कि कहाँ गया, मैं उसे खेल गया। भाई साहब, रुदल सिंह भाई साहब, हाँ रुदल सिंह, आपको वहां देख रहे हैं। रुदल सिंह, मैं तुम्हें क्या खुश हो गया? अरे मैं तुम दोनों भाई को देखता हूँ इधर बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। देखते हैं कि जंगल में रहते हैं, जंगल जाना है, लेकिन आपको देखते हैं बहुत हलचल मचा करके। क्या बात? सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि तुम दोनों भाई कहाँ गया? हम तो दोनों भाई चले गए थे कनबाज स्कूल बेटा का नाम लिखाने के लिए। क्या नाम लिखा करके वापस आ। क्या इंदर सिंह को तुमने जाकर के नाम कन्वर्ज में लिखा दिया? हाँ भाई साहब, बेटे का इच्छा था कि मैं कन्वर्ज में पढ़ूंगा लिखूंगा, तो हम देवा हम दोनों मिल करके जाकर के बेटा को कन्वर्ज में नाम लिखा दिया। ए रुदल सिंह, हाँ बोलिए भाई साहब। अच्छा देखो, हाँ बोलिए। तुम सबसे पहले मुझसे मिलता और उसके बाद देखो, तुमने सबसे पहले ये बताओ कि कैद से उसे खोल करके क्यों कन्वर्ज ले गए? भाई साहब, आप खुद जानते हैं कि दो भैयारी में एक बेटा इंदर सिंह है। हाँ, और जब एक बेटा इंदर सिंह दुलारा है, प्यारा है, और उतना सुंदर बेटा को मैंने अपने जांघों पर बैठा करके दूध मछली मक्खन खिलाया, आज उस बेटा को मैं उस वंसार में तरफते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए करके मैंने बेटा को वंसार से खोल करके कन्वर्ज में नाम लिख दिया। हाँ, एक बात तुम कान खोल करके सुन लो। बोलिए। जब तुमने कान से खोल करके हेलो जैसे तुमने कान से खोल करके कन्वर्ज में नाम लिखाए हो, और उसी तरह कन्वर्ज में जा करके और इंदर कुमार का नाम कटवा करके तुम उसे आपस कैद में ला करके बात करो। इंदर सिंह का नाम लिखा गया कन्वर्ज में, तो लिखा गया, अब वह तुम्हारा नाम नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई साहब रुदल सिंह का जवान एक होता है, तीर कमान से बात जवान से प्राण शरीर से निकल करके दोबारा वापिस नहीं लगे। बड़े भाई क्या जानेगा इस कदम को? बड़े भाई साहब को बेटा जन्मा करके और देवा और रुदल के पास में फेंक दिया। कितना कठिनाई से हम दोनों से जिस बेटा को फेंक दिया, दोनों भाई ने उसको पोस पाल करके जवान किए। आप जानते हैं इसके पास में क्या क्या था? कोई मर्द है, ये क्या जानेगा है? मान लेते हैं भैया, जिस बेटा को हमने 14 बरस पेट में ढोया, क्या हुआ?
बेटा को, जिस बेटा को हम दोनों भाई पोसे हैं, हाँ कितने कठिन से पोसे हैं। हाँ वो तो बात सही है। भाई साहब को दर्द जरा सा भी नहीं है। नहीं उसे क्या मान लेते हैं बेटा अगर जान पर पैखाना कर दिया, हाँ तो हमको पैखाना साफ करना है कि जान काट करके फेंकना है। नहीं जान काट करके कैसे फेंकना है? क्यों भाई साहब तो जान काट करके फेंक रहा है। देवा हाँ। भाई सब अपना जान काट करके फेंक सकता है, मैं उस बेटा का पैखाना अपने हाथों से साफ कर सकता हूँ। अब क्या, लेकिन बेटा को कभी दिक्कत नहीं होने के लिए दूंगा। हाँ बोलिए। मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे कान खोल करके सुन लो। बोलिए। तुम यहाँ से जाओ और बेटा को ला करके इस मंसार में बांध दो। अच्छा ये कहाँ का कानून है भाई साहब? एक कानून है मोहब्बत किला आधा सिंह का। भाई साहब एक बात और सुन लीजिए आप कान खोल करके। क्या बोलो? जिस बेटा के लिए आप कहते हैं उसको कलमत से ला करके दरबार में फिर उसी जगह कैद करने के लिए, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, बेटा तो कलमत में पढ़ेगा तो पढ़ेगा। हाँ, बेटा का नाम कन्वत से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। भाई साहब नाम कटेगा तो कटेगा। भाई साहब ये कान खोल करके मेरा एक बात सुन लीजिए। पहले भरारी में तागा तलवार चल जाएगा, या आपका गर्दन कट जाए, या तो आपका गर्दन कट जाए या मेरा गर्दन कट जाए, लेकिन बेटा का नाम कन्वत से नहीं कट सकता। रुदल सिंह, हाँ क्या तुमने दोनों तैयारी में तेगा भी चलाने के लिए तैयार हो? हाँ बात है, लेकिन बेटा का नाम नहीं करेगा। नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। रुदल सिंह, हाँ बोलिए। तुम एक बात और कान खोल करके सुन लो। अगर तुमने कन्वेज में जाकर के नाम लिखा दिया है, अगर तुम उसका नाम नहीं कटेगा तो ठीक है, मैं उसे पढ़ाना नहीं चाहता हूं, और जो भी पढ़ाई लिखाई में खर्च होगा तुम अपने हिस्सा जमीन बेच करके लगा देना, लेकिन आधा सिंह का फूटी कोरी भी नहीं जाएगा। चाहे जमीन भी क्यों, चाहे प्राण चले जाए, हाँ, लेकिन बेटा को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। मैं देवा पंडित जंगल में जाकर के दोनों भैया जी रहूंगा, लेकिन बेटा का पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन एक बात और कान खोल करके सुन लो। बोलिए। अगर आगे चल के तुम्हें अगर कुछ हो गया तो बाद में आधा सिंह के पास उसका कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तुमने उसको बाय जबरदस्ती ले गया है, तुम उसका मन बढ़ाता है, हो सकता है कभी तुमको वो लात से ठुकराया नहीं तो फिर मुझे कहना। भाई साहब जिसके पास बेटा होता है उसी को तो दुख सहना पड़ता है। अगर मेरा प्यारा बेटा है, दुलारा बेटा है, अगर वो मुझे लातों से मारेगा, हाथों से मारेगा, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सहने के लिए तैयार हूँ। क्या सहने के लिए तैयार हो? ठीक है देवा। हाँ भैया, सुन लिया तुम भी काम? हम सब सुन लिए। मैं जो कहा हूँ, हाँ मेरा बच्चा कभी पीछे नहीं होगा। सही बात है। ठीक है, रुदल सिंह अपने जिम्मेदारी लिया है कि मैं बेटा को पढ़ाऊंगा। हाँ पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी खर्च हो तुम उसे बोल देना, उसी का खर्च हम तो हो। बार बार कर रहे हैं। ठीक है, आप जाइए दरबार में, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। रुदल सिंह का बेटा ले देगा, लेकिन पीछे कभी नहीं हो सकता। ऐसा आपका कहना क्या है आप जानते हैं? हाँ बोलिए। इसका कहना हुआ से आगे चल करके बेटा अगर जैसे हमको ठोकर दिया, वैसे अगर ठोकर देगा तो आप जानिए आपका काम है। अरे बेटा है, अगर मान लेते बड़ा हो जाएगा, दो बातें अगर कह देगा तो सालूंगा, डालेंगे, इसमें क्या लगा है? कोई दिक्कत नहीं है। अपना बेटा है, बात किसको कहने जाएगा? तब क्या जाइए आप। इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, आप जाइए। ठीक है। लो 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 दया बकी हो लो, चले बोना हवा हो अब दरबार से
अब बेटा का भी नाम कागज में लिखा गया है। अब देवा एक बार तुम पतरा उतरा लाया है? पतरा? हाँ, हम बिना पतरा का भी यात्रा बना लेते, पतरा क्या हो? अच्छा देवा, तो ठीक है। अब यहाँ इस दरबार में रहने का कोई जरूरत नहीं है। देवा, तुम खुद जानते हो कि दोनों भाई 28 रोज जंगल में रहते हैं, सिर्फ 2 रोज घर पर। अच्छा, इसलिए करके यहाँ से चलो, जंगल में घूमेंगे फिरेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। मेरे चल बनमा में के बाबा बुरू तल करके अरे कितना भगवान के कभी जाए मेरे भारे बदनिया को बुरू तल तू है तेरा पोसल बेटा बिरजा सर के जाए तेरे जाने बदनामी को तेरे चिनकर छाती पर गोली सिनेमा गुनेश्वर शर्मा।